हेलो क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ फ्रूट। हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिया है अबाउट द फ्लावर एंड फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंडोनियम, एंडोशियम, गाइनोशियम किस तरीके से वहाँ पे वर्क कर रहे हैं एंड क्या पोजीशन है, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है फ्रूट। नाउ व्हाट इज़ फ्रूट? फ्रूट एक्चुअली क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फ्लावरिंग प्लांट का। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, फ्लावर बन रहे हैं, और वो फ्लावर बनने के बाद आफ्टर दैट उनसे क्या बनते हैं, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड बेसिकली जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, यानी कि वो सारे प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म्स को बिलोंग करते हैं, वो सब फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंड उनमें जो फ्रूट है, फ्रूट का जो फॉर्मेशन है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ऑल्सो ये जो फ्रूट होता क्या है इन शॉर्ट, तो फ्रूट क्या है? एक मैच्योर और रैपिड यानी कि डेवलप, वेल डेवलप। एक मैच्योर एंड वेल डेवलप ओवरी है, एंड इसी वेल डेवलप ओवरी को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट कहते हैं। एंड ये जो वेल डेवलप ओवरी ये बनी कैसे, डेवलप कैसे हुई है? ये डेवलप होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। बाय विच मीन्स हमें क्या समझ में आता है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? ओवरी में होगा। एंड जो स्टेमेन अभी हमने प्रीवियस आपको बताया था उस, और वहाँ से पॉलन ग्रेन्स आएंगे, वो कहाँ पे आते हैं? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी, एंड देन ओवरी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। एंड ऑल्सो मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन की भी प्रोसेस बताई हुई है। फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन वहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसके थ्रू वहाँ पर एक न्यू एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो आगे जाकर कन्वर्ट हो जाता है इन सीड एंड फ्रूट। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल। तो ओव्यूल्स से क्या जनरेट होता है? सीड। एंड जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इन फ्रूट। ओके। ये चीज़ें हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। लेकिन ये जितनी भी सारी प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई, ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फ्रूट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाए, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुई तब भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रोसेस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन हायर क्लासेस। इन 12th में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अगर ऐसी प्रोसेस हो रही है जहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ हम उसे क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, दैट मीन्स जिनमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी ओवरी फ्रूट का डेवलपमेंट कर रही है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब अगर हम जनरली एक फ्रूट के स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहले तो एक वॉल होगी, आउटर वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। एक वॉल मौजूद होता है, एंड देन उसके अंदर क्या होती है? सीड। जो ये वॉल है या फिर जो यहाँ पे पेरिकार्प है, ये ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है। ड्राई होगा उसकी जो आउटर कवरिंग है वो हार्ड हो जाएगी, और अगर फ्लैशी होगा, फ्लैशी है वो, तो वहाँ पे जो आउटर कवरिंग है वो हार्ड नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाए गए हैं कि जब क्या हो, पेरिकार्प थिक हो जाए, पेरिकार्प बहुत ज़्यादा थिक हो गया, एंड थिक होने की वजह से वो फ्लैशी हो गया, तो वहाँ पर उनके कुछ अलग 3 डिफ्रेंशिएशन या फिर 3 डिफरेंट पेरिकार्प के अंदर भी आपको 3 तरह की लेयर्स दिखाई देंगी, दैट इज एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एपी, मीजो, एंडो आपको शायद याद आ रहा होगा, 3 लेयर्स जो होती हैं इन बॉडी, तो वैसे ही यहाँ पर 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है इन मैंगो एंड इन कोकोनट। मैंगो में क्या है? जो ये आउटर लेयर है, यानी कि जो ये एपिकार्प, पेरिकार्प आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कैसा हो गया? फ्लैशी हो गया। फ्लैशी होने की वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। जो सबसे आउटर की लेयर जो बहुत थिन लेयर है, दैट इज एपिकार्प। देन उसके बीच का जितना फ्रूट लेवल है जिसको हम खाते हैं, जो एडिबल होता है, दैट इज मीजोकार्प। एंड आफ्टर दैट जो सीड है, उस सीड से पहले भी आपको एक लेयर दिखाई दे रही है जो सीड को कवर कर रही है, दैट इज एंडोकार्प। ठीक है। एंड फिर उसके अंदर क्या होता है? सीड। वैसे ही अगर हम कोकोनट की बात करें, तो कोकोनट में क्या होता है? आउटर लेयर कैसी है? ड्राई हो गई। तो मैंने आपको बताया कि अगर आउटर लेयर ड्राई है तो वहाँ पर एपिकार्प नहीं है, एपिकार्प कन्वर्ट हो चुका है इन अ ड्राई फॉर्म, वो ड्राई हो चुका है। अगर एपिकार्प होता वहाँ पर, देन एपिकार्प तो फ्लैशी होता समथिंग, बट यहाँ पर क्या एपिकार्प नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मीजोकार्प है, जो कि आउटर लेयर है वो भी काफ़ी फ्लैशी नहीं है, वो बिल्कुल ड्राई है यहाँ पर। एंड देन एक मिडल इनर लेयर है। ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाया गया? फर्स्ट ये
मीजोकार्प, एंड उसके बाद की ये जो लेयर, ये जो आपको कोकोनट के ऊपर की जो लेयर दिखाई दैट इज एपिकार्प, एंड देन उसके ऊपर ये जो है वो क्या है, व्हाट इज सीड। सो बेसिकली हम कोकोनट में क्या खा रहे हैं, सीड को खाते हैं। एंड वहीं अगर हम मैंगो की बात करें तो वहाँ पे जो मीजोकार्प है यानी कि जो पेरिकार्प है उसे हम पेरिकार्प है उन्हें हम ईट करते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल थे जो हमने चेक किए इन मैंगो एंड कोकोनट। सो यहाँ पर ने बताया भी गया कि जो मैंगो एंड कोकोनट के जो फ्रूट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्रूप। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रूप बोलते हैं। ऑल्सो कोकोनट के भी फ्रूट को हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, ड्रूप वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली जो मोनोकार्पल्स होते हैं, मोनोकार्पल्स दैट मीन्स, सो ये डेवलप कहाँ से हुए, एक्चुअली ये डेवलप हुए फार द मोनोकार्प। एंड मोनोकार्प में भी कैसी ओवरी है, सुपीरियर ओवरी होती है, और उनमें सीड कैसा है, जस्ट वन सीड का फॉर्मेशन होता है। एंड जो मैंगो है उसकी पेरिकार्प है वो वेल डिफ्रेंशिएट होती है, आउटर थिन एपिकार्प, जैसे मैंने अभी आपको बताया डायग्राम में, जो आउटर लेयर है वो कैसी है, एक थिन एपिकार्प से बना हुआ है, ये लेयर जो यहाँ पे बताई गई है। सो आउटर लेयर इज थिन एपिकार्प, देन मिडल फ्लैशी जो कि एडिबल होता है, ये जो मिडल का पार्ट है दैट इज फ्लैशी मीजोकार्प जो कि कैसा है, एडिबल है, इसे हम खा सकते हैं। एंड द इनर लेयर जो कि एक हार्ड एंडोकार्प बनाता है, लाइक दिस, ये जो है एक हार्ड एंडोकार्प है जो कि किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सीड को प्रोटेक्ट करता है। सो वही मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी जो हमारा एपिकार्प है, सॉरी जो पेरिकार्प है, अगर वो कैसा हो जाएगा, फ्लैशी है, देन उसके और 3 लेयर्स वहाँ पे डेवलप हो जाती है। एंड वहीं इन द केस ऑफ कोकोनट वहाँ पर क्या है, जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस हो गया, जो आपको ये फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस, ये जो फाइब्रस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। सो ये किसके थ्रू फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन हो जाता है बाद द मीजोकार्प, जो कि कैसे हो चुकी है, प्रॉपर ड्राई हो चुकी है। और उसका जो भी फ्रूट है दोनों का ही, किसका, मैंगो एंड कोकोनट का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्रूप। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अबाउट द सीड। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल्स हैं वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, सीड में ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट। ठीक है, आपको मैंने इसे याद करने का तरीका ही बताया था कि क्या होता है, एक ये ओवरी, एंड ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और वैसे ही जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर होता है सीड। तो जो अंदर है, ठीक है, सीड अंदर है और ओव्यूल अंदर है, तो ओव्यूल से क्या बन गया, आपके सीड्स बन जाते हैं, एंड जो ओवरी है वो आगे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो कि ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होता है, सीड्स में। तो ये जो सीड्स हैं ये जब कन्वर्ट होते हैं तो वो उनमें 2 चीज़ें होती है। फर्स्ट एक होता है सीड कोड और एक होता है उसमें एम्ब्रियो। आउटर साइड एक सीड कोड होगा और उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, जो कि यही सीड है बेटा जो आगे आप उसे जर्मिनेट करोगे। सो इसी से ही रेडिकल और प्लम्यूल्स निकलना स्टार्ट होंगे और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो किस चीज़ से बना होता है, ये रेडिकल से मिलकर एम्ब्रियोनल एक्सेस, और एक पहले तो यहाँ पर 2 चीज़ें तो मेन है, पहले तो रेडिकल्स हो गई होंगे सब में, और एम्ब्रियोनल एक्सेस भी होंगी। रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सेस कहाँ है मैं भी आपको दिखाऊंगी डायग्राम में। सो फिलहाल रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सेस होते हैं, उसके साथ 1 और 2 कॉटलिडन्स मौजूद होंगे। 1 कॉटलिडन्स कहाँ पे होंगे, जहाँ पे जो मोनोकॉट्स की बात कर रहे थे, जैसे वीट एंड मेज का एग्जांपल दिया, एंड वहीं 2 कॉटलिडन्स जो कि 2 कॉटलिडन्स होते हैं, जो डाई कॉटलिडन्स हैं उनमें मौजूद होता है 2 कॉटलिडन्स, जैसे कि ग्राम एंड पी। सो ये तो कन्फर्म है कि रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सेस तो होंगे ही, उसके अलावा एक अगर कॉटलिडन मौजूद है तो दैट इज मोनोकॉटलिडन, और वहीं अगर 2 कॉटलिडन्स मौजूद है दैट मीन्स डाई कॉटलिडन। सो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का वहाँ पर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा अबाउट द सीड। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन सीड। डाइकोटिलेडन का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। सो जो डाइकोटिलेडन सीड होते हैं इनमें क्या होता है बेटा, इनमें एक सीड कोड मौजूद है जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो सीड को क्या करता है, कवर करता है। फॉर एग्जांपल ये सीड है तो सीड को कवर करते हुए कवरिंग होगी, दैट कॉल्ड सीड कवर। और सीड कवर जो है वो 2 लेयर्स का होता है। आउटर जो लेयर होती है उसे हम टेस्टा बोलते हैं, एंड जो इनर लेयर होती है उसे टैगमन बोला जाता है। ऑल्सो एक लेयर वहाँ पे मौजूद होती है दैट इज़ हाइलम। हाइलम की एक लेयर, स्कार मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक पॉइंट वहाँ पर मौजूद होता है और वो सीड कोट के ऊपर मौजूद है, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है यहाँ से क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है सीड कोट का वो क्या करते हैं, फ्रूट को अटैच करके रखता है फ्रॉम दिस पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक फ्रूट है,
सॉरी ये एक सीड है, सीड के ऊपर एक आउटर कवरिंग है जो इसे कवर करती है, एंड ऑल्सो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वो फ्रूट से कवर रहता है। तो ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वो फ्रूट से अटैच है, फ्रूट से जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। एंड ऑल्सो एक हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर मौजूद होता है, एक स्मॉल ओपनिंग मौजूद होती है जिसे हम माइक्रोपाइल्स कहते हैं। सो विद इन द सीड कोट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जो क्या होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है इन द सीड। सीड कोट के अंदर क्या होता है, सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एंड ऑल्सो एम्ब्रियो के साथ एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है और 2 कॉटिलेडन्स वहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, हम डाइकोटिलेडन्स की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर 2 कॉटिलेडन्स मौजूद होंगे। ये जो कॉटिलेडन्स हैं ये मेनली कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं। जो फ्लैशी क्यों होते हैं वो, बिकॉज वो क्या होते हैं, और वो फ्लैशी क्यों होते हैं, बिकॉज उनमें जो फूड रिजर्व मटेरियल है, जो फूड है उनके अंदर, वो फूड वहाँ पर स्टोर हो जाता है। इस वजह से जो उनका कवरिंग है, ठीक है, इनर कोट के अंदर, वो फ्लैशी होता है। आफ्टर एंड जो ये एम्ब्रियोनल एक्सेस है, एम्ब्रियोनल एक्सेस पर 2 एक्सेस मौजूद है, 2 एंड्स मौजूद होती हैं। एक क्या होता है, रेडिकल, एंड एक होता है प्लूम्यूल। और यही रेडिकल्स आगे जाकर रूट का फॉर्मेशन एंड प्लूम्यूल्स आगे जाकर शूट का फॉर्मेशन करेंगे। ऑल्सो कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनमें, जैसे कि कैस्टर के आगे एग्जाम्पल दिया गया है, कैस्टर सीड्स में एक एंडोस्पर्म भी मौजूद होता है। एक्चुअली ये एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है। आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा हुआ है जिसमें पहले तो फर्टिलाइज हुए तो वहाँ पर ओवरी में जाइगोट्स का डेवलपमेंट होता है, बट डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू उस पर कवर बनती है, दैट इज जो कि कवर किसकी बनती है, एंडोस्पर्म की कवरिंग वहाँ पर बनती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू एंडोस्पर्म बनेगा, एंड एंडोस्पर्म वहाँ पे क्या करता है, एक फूड स्टोरिंग टिश्यू की तरह वर्क करता है। बिकॉज जब वहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसको एक फूड स्टोर की ज़रूरत होती है, वो कहाँ से मिलेगा उसे, एंडोस्पर्म में। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। और जैसे कि कैस्टर यहाँ एग्जांपल दिया गया कैस्टर, वैसे कुछ अदर भी प्लांट्स होते हैं लाइक बीन, ग्राम एंड पी। यहाँ पर एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता, यहाँ पर जस्ट क्या होता है, एक मैच्योर सीड है, एंड मैच्योर सीड में किसी भी तरह का एंडोस्पर्म मौजूद नहीं है। तो ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस, एंड जिनमें एंडोस्पर्म है तो वो दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मस। सो यहाँ पर कुछ हम डायग्राम्स को देख लेते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिज्म, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर की आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। ऑल्सो दो कॉटिडन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दिस एंड दिस, जिन्हें आप ब्रेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक हाइलम मौजूद है, दैट इज दिस ये हाइलम मौजूद होता है जिसके थ्रू वो किससे जुड़ा होता है, फ्रूट से अटैच होता है। एंड हाइलम के ऊपर आपको एक ओपनिंग भी दिखाई दे रही होगी, दैट इज माइक्रोपाइल। आफ्टर दैट कुछ इस तरीके का एक्सेस, एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है जिसमें ये आपको 2 एंड्स दिखाई दे रहे हैं, एक अपर साइड में एक लोअर साइड में। जो लोअर साइड होती है वहाँ पर रेडिकल्स होते हैं जो आगे जाकर रूट का फॉर्मेशन करेंगे, एंड ये प्लूम्यूल्स आगे जाकर प्लांट का फॉर्मेशन करता है। एंड ये 2 कॉटिलेडन्स इस तरीके से अरेंज है, ये 2 कॉटिलेडन्स जैसे यहाँ अरेंज है वैसे यहाँ पे ये 2 कॉटिलेडन्स अरेंज होते हैं। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन्स। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स। इन मोनोकॉटिलेडन्स में जनरली जो सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, दैट मीन्स उनमें एंडोस्पर्म की लेयर मौजूद होती है। बट कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स यहाँ पे देखे गए, जैसे ऑर्चिड्स का एग्जांपल देखा गया जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि किसी तरह की एंडोस्पर्म की लेयर मौजूद नहीं होती। कुछ सीड्स का एग्जाम्पल दिया गया, कुछ सीरियल्स जैसे कि मेज हो गया, इनमें सीड कोट मौजूद है। और ये जो सीड कोट है एक्चुअली एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाती है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाती है, एंड ये मेम्ब्रेन फ्यूज रहती है विद द फ्रूट वॉल। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रूट है, फ्रूट वॉल है, और फ्रूट वॉल से ही जो सीड कोट की कवरिंग है, ये मेम्ब्रेन क्या है, बिल्कुल इससे प्रॉपर फ्यूज जाती है, ज्वाइंड अप हो जाती है, इन शॉर्ट इन्हीं से साथ लगी हुई होती है। नेक्स्ट, जनरली जो यहाँ पर फूड एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है, बल्की हो जाता है। बल्की क्यों है, बिकॉज वो फूड को स्टोर कर रहा है, फूड को स्टोर करने की वजह से वो काफ़ी बल्की सा हो जाता है, हैवी सा हो जाता है। एंड वही जो एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो एक लेयर है या फिर एक कवरिंग कह सकते हो, जो कि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से क्या करती है, अलग करती है। जैसे मैंने भी आपको बोला कि कभी कभी क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाता है और वो कम्प्लीटली फ्यूज जाता है विद द फ्रूट वॉल। तो अगर वो बिल्कुल फ्यूज रहेगा, बिल्कुल से जुड़ा हुआ रहेगा, सो एम्ब्रियो वहाँ पे कैसे डेवलप होगा। तो इसके लिए एक लेयर होती है
जो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से वहाँ पर अलग करती है, उसे सेपरेट करती है, ये लेयर कैसी है, प्रोटीनस लेयर मौजूद है जिसे हम एल्ब्यूनो लेयर यहाँ पर बोलते हैं। एल्ब्यूनो लेयर यहाँ पर मौजूद होती है। एम्ब्रियो यहाँ पर कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है एंड एंडोस्पर्म के एक एंड पर मौजूद होता है। अभी आप डायग्राम देखेंगे कि एक जिस तरीके का स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे एक एम्ब्रियो मौजूद है जो कि एक ग्रूव लेवल या फिर कह सकते हैं मिडल के लेयर या फिर बॉटम लेयर जो होती है नीचे की तरफ, वहाँ पर स्मॉल एम्ब्रियो मौजूद होता है। और यहाँ पे जो इतना बड़ा सा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म, इतनी बड़ा सा आपको एंडोस्पर्म दिखाई देगा, उसके नीचे यहाँ पर एम्ब्रियो मौजूद है। ये जो लेयर है यानी कहाँ पर मौजूद है, मैंने बताया आपको एट द ग्रूव लेवल पे वहाँ पे मौजूद होता है। ऑल्सो एक बहुत बड़ा सा लार्ज स्ट्रक्चर, एक बहुत शीट लाइक स्ट्रक्चर कॉटलिडन्स मौजूद होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेप्टम बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि बहुत एक लार्ज स्ट्रक्चर है। स्क्यूटलम की लेयर वहाँ पे मौजूद होती है। आफ्टर दैट एक शॉर्ट एक्सिस मौजूद है, इस शॉर्ट एक्सिस में प्लूम्यूल और रेडिकल्स मौजूद होते हैं, बिकॉज आफ्टर दैट वो ग्रो करेगा ना इन प्लूम्यूल रेडिकल्स के फॉर्म में। सो प्लूम्यूल रेडिकल्स मौजूद होते हैं। ये प्लूम्यूल रेडिकल्स आगे इनक्लोज होते हैं बाय अ शीथ। पहले तो क्या होती है, प्लूम्यूल रेडिकल्स मौजूद है और वो भी एक शीथ से कवर है। तो ये जो शीथ है यहाँ पर, एंड इन शीथ कवर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्लेरोपेडाइल्स इन द प्लेम्यूल्स के फॉर्म में एंड कॉलरोजा इन द रेडिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो कॉलरपाइटल्स इन हम प्लेम्यूल्स के फॉर्म में बोलेंगे, कॉलराइजा हम बोलेंगे इन्हें रेडिकल्स के फॉर्म में। सो ये जो कवरिंग है ये आप डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हैं। तो ये डायग्राम बताया गया है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत इनलार्ज, एक बहुत पहले तो सबसे ऊपर एक क्या है, सीड कोट है, सो दिस इज अ सीड कोट। ये एक आउटर लेयर, एक सीड कोट मौजूद है फ्रूट वॉल के ऊपर। आफ्टर दैट एक ये एम्ब्लियोमस लेयर मौजूद है, एक प्रोटीन लेयर मौजूद है जो कि क्या करी, देखो यहाँ पर भी है इन स्टार्टिंग में, ताकि वो सीड कोट से उसको अलग करे। एंड ऑल्सो जो एम्ब्रियो है वहाँ पे डेवलपमेंट होगा फ्रॉम हेयर, सो यहाँ पर भी एक कवरिंग मौजूद है जो कि इसे अलग करती है। आफ्टर दैट यहाँ पे स्केटलम की लेयर मौजूद है हेयर, ठीक है, ये एंडोस्पर्म बहुत बड़ा सा। आफ्टर दैट ये स्क्रिपियम की लेयर मौजूद है। आफ्टर दैट प्लूम्यूल या रेडिकल्स मौजूद है। प्लूम्यूल्स को नेक्स्ट ये प्लूम्यूल्स है उन्हें भी एक कवरिंग कवर करती है दैट इज कोलेप्टाइल, एंड वहीं पर एक रेडिकल्स को भी एक कवरिंग कवर करती है दैट इज क्लेरोराइजा, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है आपके किसका, मोनोकॉटिलिडम सीड का। ऑल्सो अगर हम और क्लियर स्ट्रक्चर बोले तो इस तरीके से यहाँ पर एक एम्ब्रियो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक एम्ब्रियो है, जस्ट वन सीड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और उसके ऊपर जो किसकी लेयर होती है, लेयर होती है दैट इज एंडोस्पर्म की यहाँ पर लेयर मौजूद होती है, ठीक है। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ा अबाउट द सीड एंड मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन सीड।